बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल निसा के आया नंबर 161 का तर्जमा, और सूद लेते हैं जिससे उन्हें मना किया गया था और लोगों के माल नाजायज तरीकों से खाते हैं। हमने बहुत सी वो पाक चीजें उन पर हराम कर दी जो पहले उनके लिए हलाल थी, और जो लोग उनमें से काफिर हैं उनके लिए हमने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। सूरतुल निसा आयशा नंबर 200। तौरात में बिल अल्फाज सरे ये हुक्म मौजूद है कि अगर तू मेरे लोगों में से किसी मोहताज को जो तेरे पास रहता हो कर्ज दे तो उससे कर्ज ख्वाह की तरह सलूक न करना और ना उससे सूद लेना। अगर तू किसी वक्त अपने हमसाया के कपड़े गिरो रख भी ले तो सूरज डूबने तक उसको वापस कर देना, क्योंकि फकत वही एक उसका ओढ़ना है, उसके जिस्म का वही लिबास है। फिर वो क्या ओढ़ कर सोएगा? बस जब वो फरियाद करेगा तो मैं उसकी फरियाद सुनूंगा, क्योंकि मैं मेहरबान हूँ। खरूज बाब 22, 25, 27। इसके अलावा और भी कई मकामात पर तुरात में सूद की हुर्मत वारदात हुई है, लेकिन इसके बावजूद इसी तौरात के मानने वाले यहूदी आज दुनिया के सबसे बड़े सूदखोर हैं और अपनी तंग दिली व संग दिली के लिए ज़रबुल मसल बन चुके हैं। सूरतुल निसा आयशा नंबर 201 गालबन ये उसी मजमून की तरफ इशारा है जो आगे सूरतुल इनाम आयात नंबर 146 में आने वाला है, यानी कि ये बनी इसराइल पर तमाम वो जानवर हराम कर दिए गए जिनके नाखन होते हैं, और उन पर गाय और बकरी की चर्बी भी हराम कर दी गई। इसके अलावा मुमकिन है कि इशारा उन दूसरी पाबंदियों और सख्ती की तरफ भी हो जो यहूदी फ़ुक़हा में पाई जाती हैं। किसी गिरोह के लिए दारुल ज़िंदगी को तंग कर दिया जाना फिल वाक़या उसके हक में एक तरह की सजा ही है। मुफस्सिल बहस के लिए मुलाहिज़ा हो सूरतुल इनाम आयशा नंबर 122। सूरतुल निसा आयशा नंबर 202, यानी इस कौम के जो लोग ईमानुल एताज से मुनरफ और बगावत और इनकार की रवश पर कायम हैं, उनके लिए खुदा की तरफ से दर्दनाक सजा तैयार है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। दुनिया में जो इबरतनाक सजा उनको मिली और मिल रही है वो कभी किसी दूसरी कौम को नहीं मिली। 2000 बरस हो चुके हैं कि जमीन पर कहीं उनको इज्जत का ठिकाना मुयस्सर नहीं, दुनिया में तत्तर बतर कर दिए गए हैं और हर जगह गरीबुल वतन है। कोई दौर ऐसा नहीं गुजरता जिसमें वो दुनिया के किसी न किसी खत्ते में जिल्लत के साथ पैमाल न किए जाते हों, और अपनी दौलतमंदी के बावजूद कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ उन्हें एहतराम की निगाह से देखा जाता हो। फिर गजब यह है कि कौमें पैदा होती और मिटती हैं, मगर इस कौम को मौत भी नहीं आती। इसको दुनिया में ला यमूतु फिहा वला यहया की सजा दी गई है ताकि क़यामत तक दुनिया की कौमों के लिए एक जिंदा नमूना बनी रहें और अपनी सरगरस्ते ये सबक देती रहीं कि खुदा की किताब बगल में रखकर खुदा के मुकाबले में बाग़ियाना जसारतें करने का ये अंजाम होता है। रही आखिरत तो इंशाअल्लाह वहाँ का अजाब उससे भी ज़्यादा दर्दनाक होगा। इस मौके पर जो शुबा फ़लस्तीन की इसराइली रियासत के क़याम की वजह से पैदा होता है उसे रफ़ा करने के लिए मुलाहिज़ा हो सूरत आल इमरान आयत नंबर 112।